नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया बिहार झारखंड बुलेटिन का। बात होगी हजारीबाग के, जहां अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। साथ ही बात होगी लोहरदगा की, जहां मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे बुलेटिन में। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी दुमका पहुंचे और दिन की शुरुआत दुमका विधानसभा के गांदो मंडल अंतर्गत बूथ संख्या 76 से की, जहां उन्होंने ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात सुना और इसे समाज को सकारात्मक दिशा देने वाला बताया। इसके बाद वो सिद्ध पहाड़ी गांव में आयोजित जन चौपाल में पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और समाधान के लिए सहयोग का आश्वासन दिया। अपने संबोधन में मरांडी ने राज्य सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि झारखंड में उद्योग तभी लगेंगे जब सरकार निवेशकों को सुरक्षित और पारदर्शी वातावरण देगी, लेकिन वर्तमान में सरकार विकास की बजाय भ्रष्टाचार में लगी हुई है, जिससे रोजगार और विकास ठप है। इसके बाद वो जामा विधानसभा क्षेत्र के जामदली पहाड़पुर पहुंचे, जहां जन चौपाल में केंद्र की योजनाओं की जानकारी साझा की और कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने, भाजपा की नीतियों हर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष गौरव कांत, पूर्व सांसद सुनील सोरेन, प्रदेश मंत्री रविकांत मिश्रा आदि ने मुख्यमंत्री मरांडी का गर्मजोशी से स्वागत किया। दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभंकर नंदन की रिपोर्ट। चौपारण में उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह के निर्देश पर रविवार को उत्पाद विभाग की टीम ने चौपारण थाना क्षेत्र के वृंदा और डोमा पहाड़ी गांव में अवैध शराब के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाया। सहायक आयुक्त उत्पाद के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में ग्रामीण क्षेत्र में संचालित अवैध महुआ चुलाई शराब की कई भट्टियां पाई गई, जिनके आसपास छुपाकर रखे लगभग 4000 किलोग्राम किण्वन योग्य जावा महुआ मौके पर नष्ट कर दिया गया, जबकि 200 लीटर अवैध चुलाई शराब, निर्माण में प्रयुक्त ड्रम, चुलाई उपकरण और भट्टी सामग्री सहित कई अवैध संसाधन जब्त किए गए। उत्पाद विभाग ने अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत फरार अभियोग दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। छापेमारी दल में अपर निरीक्षक सुमितेश कुमार, सहायक अपर निरीक्षक सैयद बसरुद्दीन, उत्पाद आरक्षी अनूप कुमार सिंह, सशस्त्र गृह रक्षा वाहिनी के जवान शामिल थे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले के सभी प्रखंडों में अवैध शराब के खिलाफ निगरानी और कड़ी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ताकि इस अवैध व्यापार को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। कैमूर जिले के बेलांव थाना क्षेत्र में खरेंदा गांव के टुनटुन कुमार ने अपनी पहली पत्नी लक्ष्मीणा कुमारी के रहते हुए चुपके से दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद पहली पत्नी ने पति, दूसरी पत्नी, सास, ननद और भैंसुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने भगवानपुर थाना क्षेत्र के पड़ौती गांव से टुनटुन और उसकी दूसरी पत्नी लालसा कुमारी को गिरफ्तार किया। टुनटुन ने जुलाई महीने में मानी गांव की एक लड़की से मंदिर परिसर में शादी कर किराए के कमरे में रहना शुरू किया था। पुलिस के अनुसार टुनटुन पहली पत्नी के साथ मारपीट और अधमरा करने के मामले में भी पहले से विवादित था। कानूनी प्रक्रिया पूरी कर सभी आरोपियों को फर्द बयान के लिए कोर्ट में भेजा गया है। वहीं ननद की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड के करमचट थाना क्षेत्र अंतर्गत लेवा बांध के पास रविवार को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 65 वर्षीय साधु बिहारी चमार की मौत हो गई। सुबह 8:30 बजे वो पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे कि अचानक वृक्ष की विशाल टहनी टूटकर उनके ऊपर गिर गई, जिससे साधु की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया, लेकिन परिजनों के कहने पर पोस्टमार्टम नहीं कराया गया और शव को घर ले जाकर दाह संस्कार कर दिया गया। थाना अध्यक्ष पंकज पासवान ने बताया कि पंचनामा तैयार किया गया था। वहीं मुखिया प्रतिनिधि संजय राम ने कहा कि सरकार के नियमानुसार परिजन कबीर अंत्येष्टि का लाभ प्राप्त करेंगे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। लातेहार जिले में यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए लातेहार थाना पुलिस ने रविवार को एक अनोखी पहल करते हुए माला पहनो अभियान चलाया। दोपहर 3 बजे तक चले इस विशेष अभियान में बिना हेलमेट चलाने वाले बाइक सवारों और बिना सीट बेल्ट लगाए कार चालकों को माला पहनाकर जागरूक किया गया। थाना प्रभारी रमाकांत कुमार ने बताया कि पहले भी लोगों को नियमों के पालन के लिए चेतावनी और जुर्माना दिया जा चुका है, लेकिन लोग अनदेखी कर रहे थे। इसलिए इस अभियान के जरिए नियमों का पालन कराने के साथ साथ लोगों में शर्म और जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया।
उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है और हेलमेट सीट बेल्ट का उपयोग दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करता है। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रांची के निर्देश और प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजकमल मिश्रा के मार्गदर्शन में लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ चीफ LADCS नसीम अंसारी, BDO अरुण उरांव, CO अजय कुमार, PLV शाहिद अहमद और अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर चीफ LADCS नसीम अंसारी ने कहा कि महिलाओं को विधिक सशक्तिकरण और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए ताकि वो कानून का प्रयोग कर न्याय प्राप्त कर सके और समाज का विकास सुनिश्चित हो। उन्होंने ये भी बताया कि कई महिलाएं न्यायालय में सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करने आती हैं और उनके लिए ऐसे शिविर आयोजित कर जागरूकता बढ़ाई जाती है। कार्यक्रम के उपरांत लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया, जिसमें PLV शाहिद अहमद, कलिंदर उरांव और अन्य कर्मचारी मौजूद थे। लोहरदगा से सी न्यूज़ संवाददाता नेहाल अहमद की रिपोर्ट। मोतिहारी के कोटवा में एक बेकाबू ट्रक का कहर देखने को मिला। कोटवा के दीपऊ मोड़ के पास एक UP नंबर की ट्रक ने करीब 8 मोटरसाइकिल और एक ऑटो को कुचल दिया है। इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि करीब आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। दर्दनाक सड़क हादसे के बाद मौके पर पहुंची कोटवा पुलिस को लोगों ने खदेड़ दिया। लोग इतने नाराज थे कि बाद में भारी संख्या बल के साथ पहुंची पुलिस को भी दोबारा खदेड़ दिया। मरने वाले लोग अगल बगल के गांव के निवासी थे। उग्र भीड़ ने NH को जाम कर दिया। करीब 4 घंटे तक जाम रहा। उग्र भीड़ ने NHI के वाहन में भी आग लगा दी। मौके पर आधा दर्जन थाना पुलिस DSP पहुंचे, लोगों को समझाया, ओवरब्रिज की मांग की गई। वहीं पीड़ितों को उचित मुआवजा देने की बात कहने के बाद जाम खुला। कोटवा दीपू मोड़ के पास जो है सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। 4 की तो पहचान हो गई है, एक अज्ञात। यहाँ के ग्रामीणों की मांग है कि यहाँ पे ओवरब्रिज बनाया जाए, क्या इसको लेकर? जी, लगभग 12 साढ़े 12 बजे के अराउंड हम लोगों को जानकारी मिली। दीपक मोड़ जो कि कोटवा में पड़ता है, वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है, ट्रक एक्सीडेंट, जिसमें लगभग 5 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। 4 लोगों की पहचान हो चुकी है और एक की पहचान अभी की जा रही है। इसके अलावा 3-4 लोग घायल हैं, जिनको नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। मोतिहारी में भी उसको भेजा गया है, तो उनका इलाज भी हो रहा है। और यहाँ पर जो भी लोगों की मांग है उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। लोगों का कहना है कि यहाँ पर अंडरपास या ओवरब्रिज बनाया जाए, इस पर जो भी प्रक्रिया होगी उसके अनुसार हम लोग आगे हम लोग इसमें DM सर से भी हम लोगों ने बात की है और जो भी प्रक्रिया होगी उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। और लोगों से यही अपील है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखें, इसमें परेशान ना हो। यहाँ पर DSP साहब भी हैं, यहाँ पर सभी फोर्सेज हैं, सभी पदाधिकारी हैं, किसी तरह की कोई समस्या ना हो। लोगों से यही अपील है। तत्काल मैडम ट्रैफिक पुलिस की यहाँ व्यवस्था की जाए। हम लोग इसमें करेंगे। कितने लोग घायल हुए, ऐसा कोई अनुमान? लगभग 3 से 4 लोग, जैसा मैंने 3 से 4 लोग लेकर के ट्रैफिक की व्यवस्था अगर यहाँ होती तो यहाँ पर 2 ट्रैफिक पुलिस को लगाया जा रहा है और अभी जाम की समस्या खत्म हो गया, जाम क्लियर हो गया, विधि व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। सड़क काफ़ी देर तक जाम रहा है सर। जाम रहा है, लोग ग्रामीण ये भी मांग कर रहे थे कि जो हेवी गाड़ियाँ हैं वो बाजार होकर न गुजर के NH होके जाए, इसको लेकर सर क्या किया जाएगा? बाजार होकर नहीं जाती है, बाजार मेन रोड जो काम से ही बाजार में यदि काम होता है तो बाजार में तो जाएगी ही ना गाड़ी, NH से ही होकर जाती है गाड़ी। ये कोई सामान लोड होगा तो बाजार में तो उतरेगा ही। सर सर्विस लेन लगातार ट्रक यहाँ खड़ा होता है, इसको लेकर सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यहाँ पर आज ही ट्रॉली से मैं उसको बंद करवा रहा हूँ, बाद में फिर पंजीकरण होगा। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार पांडे की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले के लीटीपाड़ा थाना क्षेत्र के बिंझा गांव के निकट एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने के मामले में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी पाकुड़ पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने प्रेस वार्ता कर दी। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने बताया कि पीड़िता अपने पति के साथ मेले से लौट रही थी और अभियुक्तों ने गाली गलौज करते हुए महिला के पति को मारपीट कर धमकी देकर महिला को अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 2025 को रात्रि में लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के हाथीगढ़ा में एक सामूहिक दुष्कर्म की घटना रिपोर्ट हुई है, जो कि हमें कल यानी 29/11/2025 को रात में रिपोर्ट हुई है।
पीड़िता के फर्द बयान पे उन्होंने FIR की और बिना कोई भी समय गंवाए हुए, मतलब कल रात हमें सूचना प्राप्त हुई है और 8 घंटे के अंदर थाना प्रभारी लिट्टीपाड़ा, इंस्पेक्टर लिट्टीपाड़ा प्रभाव, उनके द्वारा, उनकी टीम के द्वारा छापामारी करते हुए जितने भी अभियुक्त थे, 5 अभियुक्तों के नाम थे इसमें, उन सभी को हम लोगों ने आज गिरफ्तार करके हम आज उनको फॉरवर्ड कर रहे हैं। पीड़िता जो थी वो हाथीगढ़ा में आयोजित एक मेले से अपने गांव रघुनाथपुर रात्रि में जा रही थी और साथ में उनके पति भी थे। कुछ अपराध कर्मियों ने उनके पति को जबरन रोककर, उनको और उनके पति को रोककर पति को मारपीट करके भगा दिया और पीड़िता को बगल में ही खेत था ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म किया। कुल 5 अभियुक्त हैं जिनके नाम मैं लेना चाहूँगी। डोमना उर्फ डोमा उर्फ बमड़ा पहाड़िया, ग्राम डोहरी पहाड़, थाना लिट्टीपाड़ा। जूमी पहाड़िया उर्फ मनोज पहाड़िया, ग्राम डोहरी पहाड़, थाना लिट्टीपाड़ा। चैता पहाड़िया, ग्राम डोहरी पहाड़, थाना लिट्टीपाड़ा। लुखी पहाड़िया, ग्राम छोटा खामी, थाना लिट्टीपाड़ा। भीमा पहाड़िया, ग्राम बड़ा बीचकनी, थाना रंगा, जिला साहिबगंज। मौकाई वारदात से पीड़िता का एक पैंट और जोड़ी चप्पल भी बरामद हुआ है। सभी अभियुक्तों ने अपनी कांड में स्वीकृति, अपना संलिप्तता स्वीकार किया है। धन्यवाद। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सासाराम में चंद्रवंशी समाज द्वारा आयोजित भव्य अभिनंदन समारोह में बिहार सरकार के सहकारिता, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्री ने खुद किया, जबकि आयोजनकर्ता प्रकाश कुमार चंद्रवंशी ने उन्हें माला और शॉल पहनाकर सम्मानित किया। समारोह में चेनारी विधायक पूर्व मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम, नोखा के वर्तमान विधायक नागेंद्र चंद्रवंशी सहित समाज के कई वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे और सभी अतिथियों का समाज के कार्यकर्ताओं ने शॉल भेंट कर सम्मान किया। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि इस बार एनडीए को सभी समाजों, विशेषकर पिछड़े और वंचित वर्गों का भारी समर्थन मिला, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। उन्होंने राज्य में जारी विकास कार्यों का लाभ चंद्रवंशी समाज को भी मिलने की बात कही और विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में समाज और अधिक सशक्त, प्रगतिशील रूप में उभर कर सामने आएगा। आज सासाराम में अभिनंदन समारोह में आप उपस्थित हैं, क्या कुछ कहेंगे अपने समाज के बारे में? यह अभिनंदन नहीं कहिए, यह जनता का और हमारे मतदाताओं का आशीर्वाद समारोह था। इसलिए इन सब लोगों के आशीर्वाद से ही आज एनडीए सरकार बनी है और माननीय मुख्यमंत्री 10वीं बार शपथ लिए हैं। इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूं सासाराम की जनता जनार्दन को, जिन्होंने पूरी अपनी मुस्तैदी के साथ एनडीए सरकार को पूरी बहुमत के साथ सत्ता में लाने का काम किया। अपने समाज को आगे बढ़ाने क्या उद्यम करेंगे? हमारा समाज इसी एनडीए सरकार में आगे बढ़ेगा। जितनी योजनाएं चल रही है वो सभी समाज के लिए चल रही है। उस योजना से हमारे समाज को भी लाभ होगा, हमारे समाज के लोग भी लाभान्वित होंगे, वो अभी मुख्य धारा में जोड़ेंगे, उनकी भी मौलिक समस्या का समाधान होगा। इसलिए एनडीए सरकार सबकी है। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।